गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं एवरेज प्रैक्टिस सेशन का अगला पार्ट। अभी तक आपको मैं अपने असाइनमेंट से पूरी तरीका 16 टाइप को समाप्त करने के बाद एवरेज का प्रैक्टिस सेशन में 3 सेशन 3 क्लास आपको अवेलेबल करवा चुका हूं। और ये चौथा प्रैक्टिस सेशन है जो हम लोग महेश मिश्र बुक से कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है। और स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, फिर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम लोगों से बिल्कुल नहीं छूट पाएगा। तो लगातार आप जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में नए विद्यार्थी हैं प्लीज शेयर करिए, और नए विद्यार्थी हैं तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए, ताकि आपको पता चले कि बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे मास्टर वीडियो के द्वारा चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और आगे लगातार पढ़ने के लिए आप हमसे जरूर जुड़े। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेशन चौथा। क्वेश्चन नंबर 1, जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं एवरेज, वो असाइनमेंट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से डाउनलोड करें और फर्स्ट क्लास से ही देखें। बिल्कुल बारीकी से बेसिकली पढ़ाया गया है। आइए हम लोग प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन कहता है कोई 10 संख्याओं का औसत 72 है। 10 संख्याओं का औसत जो है वो है 72। यदि प्रथम 4 तथा अंतिम 4, इन 10 में से प्रथम 4 तथा अंतिम 4 का औसत कितना है, तो प्रथम 4 का है 58, अंतिम 4 का है 91। तो शेष 2 बचा। अब शेष 2 बची संख्याओं में अंतर 4 का है, तो वे दोनों संख्याएं क्या है। अब यदि आप हमारे असाइनमेंट से पढ़े होंगे तो असाइनमेंट के सबसे लास्ट में मैंने टाइप 6 बताया था, क्योंकि मेरे असाइनमेंट के टाइप 6 में जितना भी उल्टा क्वेश्चन है या ज्यादा मतलब कि आपको कह सकते हैं अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन जो आपको फंसाता है, कंफ्यूज करता है, वो सभी क्वेश्चन टाइप 6 में बताया था। उसमें इस प्रकार का भी क्वेश्चन था। इसका मैंने एक ही कंसेप्ट बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ। कभी भी 2 संख्याओं का अंतर रहे तो आप ढूंढना शुरू करिए योगफल, क्योंकि 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या जोड़ के आता और छोटी संख्या घटा के आता। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट ये दोनों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, तो योगफल ज्ञात करना हो तो ऊपर नहीं काटना है। तो औसत ज्ञात करना है तो 72 लेके चलते हैं टोटल, और योगफल ज्ञात करना है तो 72 दूनी 144, दोनों का योगफल है। अब कम लेके जाएगा प्लस, अधिक लेके जाएगा माइनस। आप है 72, यह है 58। जरा ध्यान दीजिए, आप 72 या 58, 14 कम तो 14 चौक 56, प्लस में 56 हो गया। आप है चूंकि योगफल ही निकालना है तो डायरेक्ट चलो प्लस 56। आप है 72, यह है 91। 72 और 91 कितना अधिक, 19 अधिक लेके जा रहा है। 19 अधिक तो 19 चौक 76, तो -76। अब घटाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये बच जाएगा हम लोग का -20, यहाँ पर ये दोनों घटा के, उसके बाद 144 में से 20 घटेगा तो बचेगा 124। यानी 2 संख्या जो शेष बचा है उसका अंतर तो 4 पहले से है, हम लोग उसका योगफल ज्ञात कर लिए 124। ठीक है, अब जो भी ज्ञात करना है 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ी ज्ञात करना है जोड़ के आधा, छोटी ज्ञात करना है घटा के आधा। तो बड़ी चाहिए तो 124 और 4 128 के आधा 64, छोटी ज्ञात करना है घटा के आधा। 124 में 4 घटेगा 120/2, तो आ जाएगा कितना 60। यही तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं क्या है, तो बड़ी संख्या 64, छोटी संख्या 60। हो सकता है सिर्फ बड़ी भी पूछे या सिर्फ छोटी। तो कभी भी क्वेश्चन में एवरेज में अंतर देखे तो सबसे पहले योगफल ढूंढिए, योगफल ज्ञात कर लिए दोनों का, उसके बाद जोड़ के आधा घटा के आधा। यानी हम लोग का आंसर हो गया 64 60। 64 60 नहीं देके बल्कि दे दिया 60 64। दोनों संख्याएं पूछ रहा है तो 60 64 या 64 60, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 73 है, उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं में अंतर। तो असाइनमेंट के पहला टाइप में ऐसा क्वेश्चन बहुत बारीकी से बताए थे। देखिए 15 विषम संख्याओं का औसत 73 है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि 73 बीच में लिख दिया। अब 15 गो है तो 7 को उधर लिखेंगे, 7 को इधर लिखेंगे, 7 संख्या उधर और 7 संख्या इधर, और बीच में एगो 15। लेकिन ये बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में, तब जाके बड़ी और छोटी का अंतर निकलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पिछला क्लास में भी बताए थे कि देखिए
15 को है तो हम सभी जानते हैं दो क्रमागत सम रहे या विषम अंतर 2 का होता है। दो क्रमागत सम या विषम रहे अंतर 2 का होता है, 2 का होता है। तो 15 को में जैसे कि 1 2 3 4 को हम डाले हैं तो गैपिंग कहीं को 1 2 3। उसी प्रकार से आपको शॉर्ट में बताए थे कि 15 संख्या है तो अंतर हो जाएगा, इसमें 15 संख्या तो गैपिंग होगा 14 और 2 गैपिंग के बीच 2 का अंतर, तो 14 गैपिंग के बीच कितना 14 दूनी 28 का अंतर। यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो दिया हुआ है इसके अनुसार सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्याओं का अंतर होगा 28। कभी भी जितना संख्या है गैपिंग उससे एक कम होगा और एक गैपिंग के बीच अंतर 2 का होता है, तो 15 विषम है या 15 सम ही रहता। कितनों औसत दिया रहे, कितनों बड़ा बड़ा संख्या रहे, सम या विषम क्रमागत है तो उसका अंतर 2 ही होता है। तो 15 को है तो गैपिंग 14 और एक गैपिंग का अंतर 2, तो 14 दूनी 28। एकदम बिल्कुल हॉट ट्रिक के द्वारा आंसर मारेंगे 28, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए फटाफट। 3 संख्याओं का औसत देखिए, बहुत मजेदार। 3 संख्याओं का औसत है वो है 498। उनमें से सबसे छोटी संख्या 468 है। कहता है 3 संख्याओं का औसत 498 है, सबसे छोटी 468 है। यदि अन्य 2 संख्या में अंतर है, देखिए अन्य 2 संख्याओं में अंतर कितना का है तो 18 का, तो सबसे बड़ी संख्या। तो बोले सर 3 संख्याओं का औसत 498, उसमें जो एगो है सबसे छोटी वो संख्या कितना दिया हुआ है, तो बोले सर वो संख्या दिया हुआ है हम लोग का 468। तो जो 2 को शेष बच गया उसका तो ज्ञात करिए लेंगे, और ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, फिर से वही अंतर वाला। अंतर कितना है तो बोला है शेष दोनों का अंतर 18 है। तो ये तीनों के योगफल में ये वो छोटी वाला घटा देंगे तो शेष 2 का योगफल आ जाए। तो या तो आप गुना करके इसको घटा दीजिए या इसको गुना करके कम ज्यादा आपकी मर्जी है। तो शेष 2 का योगफल निकालना है, शेष 2 का योग। तो बोले सर सबसे अच्छा तरीका है तीनों के योग में ये वाला छोटा वाला घटा दीजिए। तो योग निकालना है, योग बराबर योग बराबर औसत गुने संख्या, 3 8 24 के 4 बचा 2, 3 में 27 तो 29 के 9 बचा 2, 3 4 12 2 14 माइनस 468 घटा दीजिए। 14 में से 8 घटेगा 6, ये बच जाएगा 8, 8 में से 6 घटेगा 2, ये बच गया 14, 14 में से 4 घटेगा 10, 1026। अंतर 18 का पहले से दिल है और हम योगफल ले आए 1026। ज्ञात क्या करना है भाई, तो बोल रहा है कि बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बोले सर 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ी पूछे तो जोड़ क्या था, तो 1026 और 18 बटा 2, 1026 और 18 1044 बटा 2, काटेंगे तो काट के आ जाएगा 522। यानी हम कह सकते हैं कि जो दिया गया है उसमें सबसे बड़ी संख्या 522। यानी फिर से वही कंसेप्ट सामने आया कि अंतर दिया रहे तो किसी तरीका से हमें उसका योगफल ढूंढ लेना है, क्योंकि 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे। स्पेशल मैंने रेशियो में भी इसका नोट्स लिखाया और ये कैलकुलेशन का बहुत अहम पार्ट है समय बचाने का, कि योगफल अंतर दिया रहे तो बड़े ज्ञात करना है, जोड़ क्या था छोटे ज्ञात करना है, घटा क्या था। 522 है आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। 3 संख्याओं में से प्रथम 2 संख्याओं का औसत दूसरी तथा तीसरी संख्याओं के औसत से 24 अधिक है। पहली तथा तीसरी संख्याओं में क्या अंतर है, देखिए बहुत मजेदार है। मान लिया 3 संख्या में ए बी और सी मान लेते हैं, तो बोल रहा है क्या कि प्रथम दोनों का औसत है। प्रथम दोनों मतलब a प्लस बी बाई 2। हमने क्वेश्चन निकाला कि 3 संख्या प्रथम दोनों का औसत दूसरी तथा तीसरी के औसत से, तो दूसरी तीसरी का औसत b प्लस सी बाई 2, क्योंकि औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत दूसरी तथा तीसरी के औसत से कितना अधिक है, 24 अधिक है। बस जो बोला है मैंने वो लिख दिया है। तो पहली तथा तीसरी संख्या में अंतर क्या है, a और c में अंतर। इसका एक ही उपाय है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो a प्लस बी बटा 2 माइनस हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 और बराबर उधर हो जाएगा 24। देखिए कितना मजेदार से आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना 2 का, इधर a प्लस बी माइनस दोनों हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी, बी कैंसिल बराबर 24। तिरछा गुना होगा ऊपर में बच जाएगा a
माइनस सी और तिरछा गुना होकर 24 दूनी 48। यानी फाइनली हम कह सकते हैं ए और सी का अंतर 48, यानी पहली तथा तीसरी संख्याओं में अंतर कितना, सॉरी 24 लिखा दे, 24 दूनी 48 होगा। यानी पहली और तीसरी या बड़ी और छोटी ऐसे भी पूछ सकता है। अंतर हो गया 48, 48, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत तथा 7 लगातार सम संख्याओं के औसत में 9 का अंतर है। उन 7 विषम संख्याओं के योग तथा उन 7 सम संख्याओं के योग में अंतर क्या होगा। आप समझिए, बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊं। औसत में अंतर कितना का है, तो बोले सर औसत में अंतर तो दिया है 9 का। हमने क्वेश्चन ही करा कि औसत में अंतर कितना का है, 9 का। उन 7 विषम संख्याओं के योग तथा उन 7 सम संख्याओं के योग में क्या अंतर होगा, तो बोले सर औसत में अंतर 9 का है और संख्या कई गो है, 7 गो। सम रहे चाहे विषम दोनों साथ ही गो है, तो इसलिए योगफल में अंतर क्या होगा, तो बोलिए सर औसत में अंतर 9 का है तो योगफल में अंतर क्या होगा, तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो औसत में अंतर और गुने संख्या हो जाएगा, योगफल में अंतर हो जाएगा 9 सते 63। यानी औसत में अंतर है 9 का तो योगफल में अंतर हो जाएगा 63 का। क्लियर, क्योंकि योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। सिर्फ यहाँ पे अंतर आया है, बाकी वही चीज है, योगफल बराबर औसत गुने संख्या। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ गई। एक व्यक्ति प्रथम 8 माह में औसत है, देखिए वही औसत मासिक आय वाला आ गया जो कि पिछला क्लास में भी देखे थे। एक व्यक्ति प्रथम 8 माह में औसतन 1440 रुपया खर्च करता है। शेष 4 माह में उसका मासिक औसत खर्च 1680 रुपया है। 3660 रुपया वार्षिक बचत करता है पूरे वर्ष में। तो इसकी औसत मासिक आय क्या है, बोले सर औसत मासिक आय पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे एक वर्ष के आय में 12 से भाग दे देंगे, तो पूरे एक वर्ष का आय निकाल लेते हैं, 12 से भाग देंगे। तो देखिए आय कैसे निकलेगा, तो बोल रहा है प्रथम 8 माह में औसत खर्च है 1440, तो टोटल खर्च हो जाएगा 1440 गुना 8, ये 8 महीना का खर्च हो गया। आगे शेष 4 महीना बचा तो उसका औसत खर्च है 1680, तो 1680 गुना 4, 4 महीना का खर्च। 8 महीना का खर्च, 4 महीना का खर्च, पूरे वर्ष का खर्च। अब पूरे वर्ष का बचत लिख देते हैं। पूरे वर्ष का बचत दिया हुआ है 3660। अब सोचिए आप जितना खर्च करते हैं और जितना बचाते हैं दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जितना कमाते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि ये हो गया खर्च, ये पूरे वर्ष का खर्च, ये पूरे वर्ष का बचत, तो ये पूरा आय हो गया। और हम सभी जानते हैं पूरे वर्ष के आय में 12 से भाग देंगे तो औसत प्राप्त हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप ही को करना है, ये हम नहीं करेंगे। इसको क्या करना है, बस सिंपल है, 8 से गुना, 4 से गुना, सबको जोड़ देना है, 12 से भाग देना है, जो एक बच्चा भी कर सकता है। तो इसका कैलकुलेशन करके आपको कमेंट में जवाब देना है कि उसका औसत मासिक आय क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 49 किलोग्राम, लड़कियों का 37 किलोग्राम, पूरी कक्षा का 41 किलोग्राम, तो लड़कियों की संख्या पूरी कक्षा के छात्रों का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन देखते ही पता चल गया हो कि एलिगेशन लगेगा, और मैंने अपने असाइनमेंट का एक स्पेशल टाइप एलिगेशन रखा है। एवरेज में भी परसेंटेज आगे पढ़िएगा, इसके बाद वाला चैप्टर उसमें भी, प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि सभी चैप्टर में एलिगेशन का महत्व है। और एलिगेशन का एक ही नियम है कि अलग अलग समूहों का औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे और एक जगह दोनों मिला के दिया रहे तो तिरछा घटाते हैं, उनकी संख्या या मात्रा का अनुपात प्राप्त होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि बॉयज का वजन है 49 किलोग्राम औसत वजन, गर्ल्स का है 37 और पूरे कक्षा का 41, तो पूरा वाला बीच में। तो यहाँ पर क्रॉस घटाएंगे, 41 में 37 घटेगा 4, 49 में से 41 घटेगा 8, 4 का 4, 4 दुनिया 8। ये लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात 1:2। पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है हम लोगों से पूरी कक्षा में लड़कियों की संख्या पूरी कक्षा में कितना प्रतिशत है, लड़कियों का प्रतिशत। बोले सर लड़की 2 है ऊपर, पूरा कक्षा 3 है नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। 200/3 को हम 66.2/3% लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं पूरे कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत 66.2/3%। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 है ये वीवीआई क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और टाइप 6 में मैंने 3 नंबर, 9 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन यही बताया था। जरा देखिए फर्क इतना है कि यहाँ ए बी सी डी का अलग अलग दे दिया, ए बी सी और डी बराबर खर्च नहीं कर रहा है, बल्कि ए कर रहा है 40 रुपया, बी कर रहा है 45 रुपया, सी कर रहा है 48 रुपया और डी कर रहा है कितना 32 रुपया। ठीक है, 32 रुपया। पांचवा व्यक्ति ई ने भी कुछ रुपये योगदान किए, पता नहीं है कितना किया। ई की योगदान राशि सभी पांचों व्यक्ति की औसत राशि से 5 रुपया कम है, तो ई ने कितने रुपए योगदान किया। तो पहले तो इसका औसत निकाल लेते हैं, ई चारों का। तो ये चारों का औसत बराबर होगा योगफल बटा संख्या। तो चलिए 5 8 5 13 2 15 के 5 बचा 1, 4 4 8 4 12 और 3 15 और 1 16 बटा 4। चलो ये हो गया, इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग भाग दे सकते हैं, इतना हो गया चारों का औसत। पांचवा व्यक्ति ई आया जो पांचों के औसत से कितना के, पांचों के औसत से कितना कम है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन में अधिक करता था तो हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। यहाँ की क्या कर रहा है कि कम कर रहा है। ई ने कितने रुपए का योगदान किया, हमें ये पूछ रहा है। तो इससे 165 बटा 4 कम माइनस एगो में 5 की कमी, 5 तो बचे 25। लेकिन ये जो 25 की कमी करेगा इसमें हम पूरे 4 से भाग देंगे, 5 से नहीं, क्योंकि 5वां ज्ञात करना। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताया था, नहीं तो फिर बुक का नियम अपनाइए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर एलसीएम 4, 165 में से 25 घटेगा 140, 140 में 4 से भाग देंगे तो बचेगा 35। यानी हम कह सकते हैं कि पांचवा व्यक्ति ने यहाँ पे 35 रुपया का योगदान किया था। यदि टोटल राशि पूछता तो चारों को जोड़ देते या फिर उसमें 35 और जोड़ देते। तो दोनों तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि असाइनमेंट के टाइप 6 में 3 9 और 19 नंबर क्वेश्चन वही है जो रेगुलर मैंने बताया था। तो शॉर्ट में मैंने बताया पांचवा निकालना है तो आराम से जो ये चारों का औसत है उसको लिख दिए, कमी कर रहा है तो माइनस, एगो में 5 की कमी था 25, लेकिन 4 से भाग देना है। पांचवा तो ज्ञात ही करना है, वो तो कमी, तो 4 से ही भाग देना है। तो 35 ऑप्शन नंबर हो गया पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। देखिए ऐसा वाला हम लोग के असाइनमेंट का टाइप 2 यही है, दोगुनी तिगुनी वाला, और पिछले क्लास में भी मिला था। दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है तथा पहली संख्या दूसरी तथा तीसरी के औसत से 20% अधिक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन। यदि दूसरी संख्या 40 हो तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है। लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, बहुत मजेदार से देखिए बनाएंगे, बहुत ही और ट्रिक। कहता है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है तथा पहली संख्या दूसरी और तीसरी के औसत से 20% अधिक है, और दूसरी संख्या 40 दे दिया है। चलो फायदा हो गया, दूसरी संख्या यहाँ रेशियो की जरूरत नहीं है, दूसरी संख्या 40 दे दिया है और ऊपर में लिख दिया कि दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। तो बताइए दूसरी जो है तीसरी से दुगनी है, तो बोले सर दुगनी है तो ये 40 है, यानी निश्चित है ये 20 होगा। 20 से कहना दुगनी 40 हो सकता है, क्योंकि 40 दिया हुआ है तो ये 20 होगा तब ना, ये 40। अब आगे लिखता है कि पहली संख्या दूसरी तथा तीसरी के औसत से 20% अधिक है। बहुत मजेदार। तो बोले सर दूसरी और तीसरी का औसत बराबर योगफल बटा संख्या 40 20 60 बटा 2 मतलब कितना 30। इससे करा औसत से 20% अधिक, तो इससे 20% अधिक। बोले सर औसत हो गया 30, अब 30 का 20% होगा कितना 6, यानी हम कह सकते हैं कि पहली संख्या हो जाएगा 36, क्योंकि 30 का 20% निकालो ना, परसेंट कितना 6। फिर से समझिए, तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है और दूसरी 40 दिया हुआ है, तो इसका ये आधा हो जाएगा 20। आइए दोनों के औसत कितना 30, इससे 20% अधिक, तो 30 का 20% 6, तो इससे 6 अधिक मतलब पहली हो गया 36। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, यदि दूसरी संख्या 40 हो तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है। तो बोले सर जब तीनों संख्या मालूम ही हो गया तो तीनों का औसत निकाल दीजिए। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, तो 36 40 और 20 40 और 20 60
और यानी 36 96 और बटा 3 32 तिहाई 96। कितना घुमा के क्वेश्चन दिया और कितना आसानी से बन गया। यानी तीनों संख्या का औसत हो गया 32। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। अब सब देखने में सिर्फ बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैं इजी वे में करवा रहा हूं, बस कंसंट्रेशन रखना। आपका काम है, किसी संख्या में 36 छात्र हैं, उनमें से 54 केजी और 48 केजी वजन वाला 2 छात्र चला जाता है, उसके स्थान पर 2 नए छात्र आते हैं। टाइप 13, किसी के बदले में आना, असाइनमेंट का टाइप 13, जिससे पूरी कक्षा का औसत वजन 0.25 से बढ़ जाती है। यदि इन दोनों नए छात्रों के वजन में अंतर कितना का है, 5 का, तो उनमें से कम वजन वाला, बोलिए सर अंतर दिया हुआ है 5, तो हम लोग किसी तरीका से योगफल निकाल लेंगे। तो पहले 2 नए छात्रों का योगफल कैसे निकलेगा, तो बोले सर किसी के बदले में आने से वृद्धि हो तो आने वाला जाने वाला से अधिक होता है। तो जाने वाला कितना कितना है, तो बोले सर जाने वाला 54 केजी का है, एक 48 केजी का, इससे अधिक तो कितना अधिक, तो एक में 0.25 है 36 को, क्योंकि 2 को गया 2 को आया तो 36 को रह गया, तो 0.25 और गुना 36 अधिक, भाग नहीं देना है क्योंकि योगफल ही चाहिए। तो पॉइंट काटेंगे नीचे 100, 25 से कहें 25 चौका 36, 25 चौका 100, 9 चौका 36। अब जोड़ देते हैं, 4 और 8 12, 12 और 9 21 के 1 बचा 2, 5 4 9 और 2 11। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हो गया कितना 11, क्या हो गया योगफल हो गया 11, अंतर पहले से दिया हुआ है 5, योगफल 11 अंतर 5, 111, योगफल 111 अंतर 5। पूछ क्या रहा है, कम वजन वाले छात्र, तो कम वजन, तो बोले सर कम वजन पूछ रहा है तो घटा क्या था, 111 माइनस 5 106/2, यानी कम वजन वाले जो छात्र हैं उनका जो भार होगा 53 केजी होगा। कितना आसान है। और कभी भी अंतर देख लिए तो योगफल चाहिए। योगफल निकालने का तरीका, योगफल 111 आ गया, अंतर 5 दिया हुआ है, छोटा निकालना है, कम वजन वाला घटा क्या था 53 केजी। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 40 परिणामों का औसत कितना है 50 और 60 अन्य परिणामों का औसत कितना है 55, तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा। बोले सर ये तो टाइप 3 असाइनमेंट में बहुत आसान से बताए हैं, संख्या ऊपर औसत नीचे, संख्या को काट सकते हैं 20 दूनी 40 20 23। आप पूरे का औसत निकालना है तो या तो लेके चलिए या तो आपको मर्जी है गुना करके टोटल से भाग भी दीजिए, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, या 50 लेके चलिए। और अलग अलग दिया हुआ है निकालना है तो मानते आ रहा है तो आप 50 से ही 55 लेके आ रहा है, 5 अधिक तो फायदा, 5 दिया 15, 3 को 100 तो प्लस 15 और बटा में 2 3 5, 5 दिया 15, 50 और 3 53, यानी पूरे का औसत हो गया 53। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 तो और छोटा क्वेश्चन है। 4 संख्याओं का औसत 59 है। चलो जी 59 है। प्रथम 3 का औसत 47 है, मतलब यही 4 में से प्रथम 3 का औसत 47 हो तो चौथी, तो बोले सर चौथी मतलब 4th संख्या, तो वो तो होगा एक ही को ना, उसका औसत क्या हो। तो बोले सर ये भी तो पिछला ही टाइप है, सिर्फ इसमें टोटल दिया हुआ है, तो इसका 2 तरीका है। 4 गुना 59 में 3 गुना 47 घटा दो, या 59 लेके चलो और यहाँ पर मानते हैं कि जा रहा है, क्योंकि टोटल में से कुछ निकालना है तो भगाएंगे, तो यहाँ पे जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा, कम लेके जाएगा तो प्लस, अधिक लेके जाएगा तो माइनस। आप 59 है 47 तो कितना कम, तो बोले सर 12 कम, तो 12 दिया 36, तो 36 प्लस हो जाएगा, कम लेके जा रहा है, और बटा में 1 दीजिए चाहे, तो 59 में जब आप 36 जोड़ोगे, 59 में 36 तो हो जाएगा 95। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चौथी संख्या होगा 95, 95। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए और मजेदार। 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। प्रथम 15, मतलब यही 4 गो में से प्रथम 40 में से प्रथम 15 का औसत 16 है। अच्छा, अगले 16 का औसत 20 है, तो शेष बचे प्रेक्षणों का औसत, तो बोले ये वही तो पिछला ही टाइप हो गया। 40 में 15 16 31 हो गया, तो बचा कितना 9, तो बोला इसका औसत क्या हो,
ऊपर तो काट सब तो काट नहीं रहा है इसलिए नहीं काटेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो बोले सर वही नियम अपनाइए, लेके चलेंगे 32, कम लेके जाएगा प्लस, कम लेके जाएगा तो प्लस। तो आप है 32 16, तो 16 कम, तो 16 गुने 15 240 प्लस हो जाएगा। आप है 32 20, 12 कम, 12 गुने 16 करिए, तो बोले सर 12 गुने 16, 12 6 के 72 के 2 बचा 7, 12 का 12 और 7 19 192 और बटा में 9। अब ये हो जाएगा 32 प्लस, जोड़ते हैं 0 और 2 2, 4 और 9 13 के 3 बचा 1, 2 1 3 1 4 और बटा में 9। अब काटते हैं, कट रहा है तो 9 चौका 36, बच गया 43 में 36 काटेंगे तो बच जाएगा 7 पर 2 9 8 72, यानी 32 पहले था 48 आओ बढ़ा। तो इस शेष संख्याओं का औसत कितना हो गया, तो बोले सर 8 2 10 के 0 और 4 3 7 1 8, यानी 80 होना चाहिए। मतलब मेथड तो वही है जो टाइप 4 में बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जांपल में लिखा है। फिर हम लोग असाइनमेंट से देखें, टोटल लेके चलो, कम लेके जा रहा है प्लस माइनस, सॉरी कम लेके जा रहा है प्लस, अधिक लेके जा रहा है माइनस, और जितना का ज्ञात करना उससे भागा। हम लोग का आंसर हो गया 80, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत मजेदार। 3 संख्याओं में से पहली संख्या, फिर से वही आ गया, दूसरी की तिगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी, पहली दूसरी और तीसरी। तो पहली संख्या, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की तिगुनी, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, हमने क्वेश्चन ही करा, दूसरी की 3 गुनी, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। यहाँ दोनों तीने गुनी है, पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। तो शुरू यहाँ से करेंगे 1, इससे 3 गुनी 3 और इससे भी 3 गुनी, तो 3 तिहाई 9, ये तीनों का रेशियो आ गया। बस मेन काम तो यही था, रेशियो पता लगाना। अब बोल रहा है क्या यहाँ पे कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 52 है तो सबसे बड़ी, तो बोले सर तीनों का औसत है 52, तो योगफल होगा 156, योगफल हो जाएगा 156। तो यहाँ 156 योगफल, यहाँ 9 3 12 1 13, योगफल की तुलना योगफल से पूछ रहा है, बड़ी संख्या तो बड़ी वाला है तो 9 से, 13 से 12 बार में 12 नामा 108, यानी इसमें जो बड़ी संख्या थी वो होगा 108, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए, और आसान। 40 संख्याओं का औसत 45 है, उनमें से 4 संख्याएं 41 38 35 32 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा। तो सबसे आसान तरीका इसको ऐसे बनाइए, 40 संख्याओं का औसत 45 है, तो योगफल हो जाएगा 0 4 5 20 के 0 बचा 2 4 4 16 2 18 1800। इसमें से 4 संख्याओं को हटा दीजिए, सीधे घटा दीजिए, कितना 41 प्लस 38 प्लस 35 और प्लस 32। तो इसको जोड़ देते हैं पहले, 1 और 8 9 9 5 14 और 2 16 के 6 बचा 1, 4 और 3 7 3 10 3 13 और 1 14, 146 घटा देते हैं। लेते हैं नया औसत, तो नया औसत निकाला, औसत बटा योगफल बटा संख्या, तो 1800 टोटल है जिसमें 146 घट ही जाएगा, तो घटा के देखिए आ जाएगा 1654, और बटा टोटल 40 संख्या था जिसमें 4 अब घटा ही चुके हैं, तो बचा 36, बस भागा दीजिए। भाग देंगे तो पहले 2 से ही काट देते हैं, 18 दूनी 36, 8 दूनी 16, 27 दूनी 54, 18 से, तो 18 से काटेंगे तो कितना बार में 18 चौके 72, बच गया 10, 10 पर 7 107 है, तो 18 6 के 108 होता है, तो लगभग में वही 46 आ जाएगा। और लगभग में पूछ भी रहा है हम लोग से 46, लगभग मतलब 45.9 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे हो गया 46, ऑप्शन मिला लीजिए आप 15 नंबर क्वेश्चन का 46, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लो फटाफट। किसी कक्षा के 50 में से, मतलब टोटल 50 है, इसमें से 40 लड़कियों का औसत 148 है और शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई 150, तो शेष 10 गो बचा। इसका औसत ऊंचाई 150 है, तो पूरी कक्षा मतलब पूरे का क्या होगा, तो बोले सर ऊपर 0 0 काट दीजिए, 148 लेके चल दीजिए, और यहाँ पर पूरे का निकालना, तो मान रहे हैं आ रहा है, तो अधिक लेके आ रहा है, तो प्लस होगा, कितना अधिक 2 अधिक 2 इकाई 2, तो प्लस 2, लेकिन जितना भी अधिक है उस सब में बटेगा, तो सब हो गया 4 और 1 5, क्योंकि 0 तो आप काट ही चुके हैं। अब 2 में 5 से भाग दिया तो 0.4 आएगा। अब 148 में 0.4 बढ़ेगा तो 48.4 हो जाएगा, यानी पूरे कक्षा का जो औसत होगा
वो होगा 148.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 तो और आसान है। किसी कक्षा के 60 लड़कों में से 40, फिर तो वही बात हो गया, मतलब 16 में लड़की था, यहाँ लड़का हो गया। 60 में से 40 लड़कों का औसत उम्र है 15 वर्ष। चलो भाई 15 वर्ष, और शेष जो बच गया, तो बोले सर 40 हो गया तो शेष 20 से लड़का ना बचा, तो शेष का औसत यानी शेष लड़कों का औसत उम्र है 17 वर्ष। तो पूरे कक्षा का निकालना, तो बोले सर ये भी तो वही हो गया, काट दीजिए 20 का 20, 20 40, 20 लिया 60। पूरे का निकालना है तो गुना भी कर सकते हैं, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, या फिर वही काम 15 लेके चलिए, अधिक लेके आ रहा है 17 अधिक मतलब 15 ही 17, 2 अधिक 2 इकाई 2, और बटेगा पूरे में तो 2 1 3 यानी 2/3। अब पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में मारिए, और नहीं तो फिर ऐसे ही आंसर दे दिया है 15.2/3 वर्ष, यानी पूरे कक्षा का औसत आयु हो जाएगा 15.2/3 वर्ष। ऑप्शन को देखते हुए चलना है, जो कि दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देख लीजिए। किसी कक्षा के 12 छात्रों का औसत वजन 40 kg है। चलो भाई संख्याओं पर, 12 छात्रों का औसत वजन 40 kg, 15 छात्रों का औसत वजन है 35 kg, 35 kg, और 13 छात्रों का औसत वजन है 30 kg। तो बोल रहा है कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा, तो बोले सर फिर तो वही बात हो गया, अलग अलग दिया हुआ टोटल का निकालना है, लेकिन कट नहीं रहा है ऊपर सब में, तो फिर 40 लेके चलते हैं। शुरू वाला कम लेके आएगा माइनस, 35 है कम लेके तो 5 कम, तो 15 5 75, तो माइनस 75, ये 40 ही 30 10 कम, तो 10 और 13 तो माइनस 130, और बटा 12 15 27, 27 और 13, तो बोले सर 27 और 13 जोड़ेंगे तो 40 होगा। अब क्या है, बस भागा दो 40, यही तो प्लस है तो माइनस से हो जाएगा 130 और 75, तो बोले सर माइनस ऊपर वाला जोड़ के 205 हो जाएगा बटा 40। अब 40 से भागे तो पहले 4 से ही भाग दे लेते हैं, 4 5 20 है ना, या तो चलो 40 से ही भाग दे लेते हैं, 40 5 200, 40 5 200, दशमलव देते हैं क्योंकि 5 बच गया, 5 पर 0 देंगे 50, तो 40 का 40, क्लियर है। बच गया 10, 10 पर 0 देंगे तो 100, तो 40 दूनी 80, अब बच गया 20, 20 पर 0 तो 40 5 200। अब 40 में से 5.125 घटेगा, तो पहले 40 में से तो 5 घटेगा 35, फिर 35 में से 0.125 घटेगा तो बचेगा 34.875। आप घटा के देख सकते हैं 34.875 होगा सभी का औसत। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर चौथा। तो दशमलव से डरने की कोई जरूरत नहीं, मेथड है उसको अपनाइए, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 156 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 156। सबसे बड़ी संख्या 180 है। यदि अन्य 2 संख्याओं का अंतर कितना है, तो बोले सर अन्य 2 संख्याओं का अंतर 10 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, बोले सर आप तो बार बार बता रहे हो, अंतर मिल गया तो किसी तरह योगफल ढूंढ लो। और योगफल ढूंढने का तरीका, तो बोले सर 3 गो का औसत 156 है, योगफल 6 18 के 8 बचा 1, 15 45 1 46, ये तीनों का योगफल आ गया। अब यही तीनों में से सबसे बड़ी 180 दिया हुआ है, तो बोले सर सबसे बड़ी जो 180 है उसको घटा दिया जाए तो शेष 2 संख्या बच जाएगा, शेष 2। तो घटाइए, 8 में से 0 घटेगा 8, 16 में से 8 घटेगा 8 ही बच गया 3, 3 में से 1 घटेगा 2, 288। अंतर हम लोग का कितना हो गया 10, योगफल कितना हो गया 288। 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे तो बड़ी ज्ञात करना है जोड़ के आधा, छोटी ज्ञात करना है घटा के आधा। यहाँ पूछ क्या रहा है, तो बोले सर पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो घटा के आधा, 288 में से 10 घटेगा 278 बटा 2, घटाइए 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, 139 होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या होगा वो होगा 139, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों का औसत रन 40.5 है। 20 पारी का 40.5 है। चलो
आगे बोलता है न्यूनतम और अधिकतम रन क्रमशः 5 और 103 है, शेष पारियों का औसत क्या होगा? तो बोले सर सबसे अच्छा तरीका है कि पूरे 20 पारी का 40.5 है, इसमें न्यूनतम और अधिकतम भी दिया हुआ है, तो ये 2 पारी हो जाएगा मिला के, ये दोनों मिला के 2 पारी। न्यूनतम कितना है? तो बोले सर न्यूनतम 5 है और अधिकतम 103 है, ये दोनों को हटा दिया जाए तो शेष का औसत। तो बोले सर इसका निकालने का एक ही तरीका है, पूरे का योगफल में ये दोनों घटा देते हैं, ये दोनों मिला के 108 रन हो जाएगा। और इसको जब हम गुना करेंगे तो पॉइंट से 0 खत्म, 405 और दूनी ये 405 ही हो जाएगा ना, 405 दूनी 810। अब 810 में से नया औसत मतलब शेष का औसत, ये दोनों को घटा के 810 में से 108 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 702, यही बचेगा। और 702 बटा 20 पारी में से आपने 2 पारी घटा ही दिया तो 18। अब काटो कितना आ रहा है, हम लोग का आंसर दिया कैसे है, तो दिया है तो पूरा में ही, तो काटिए कटेगा 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 18 तिया 54 बच जाएगा कितना? 16 बच जाएगा। 16 पर 2 18 9 162 आ गया, 39 बार में कट गया। यानी जो 2 अधिकतम और न्यूनतम को घटा दिया जाए तो शेष पारी का औसत होगा 39 रन। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए फटाफट। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 50 पारियों का औसत 45, 50 पारियों का औसत 45, बहुत अच्छी बात है। उसके द्वारा बनाए गए न्यूनतम और अधिकतम रन का औसत 124 है। यदि शेष पारी मतलब ये दोनों को हटा दिया, शेष पारियों का औसत 42, तो उनका अधिकतम रन क्या था? यदि आपने टाइप 15 देखा होगा, असाइनमेंट का टाइप 15, तो स्पेशल इसी टाइप का 6 क्वेश्चन मैंने छाट के बनाया था, तो बिल्कुल वहां पे आप सीखे होंगे। यहाँ पर भी वही बात बोला कि 50 पारी है जिसमें से न्यूनतम और अधिकतम का अंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 124। तो बोलिएगा सर अंतर दिया होता तो फिर वही मेथड, हमें योगफल चाहिए। तो कह रहा है कि न्यूनतम अधिकतम 2 पारी होता है, ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो 50 में 2 पारी को छोड़िए तो 48 पारी, जिसका औसत हो जाता है 42। तो क्या हम ये दोनों का योगफल नहीं निकाल सकते हैं? तो मैंने आपको डायरेक्ट योगफल निकालने के लिए सिखाया कि औसत निकालना है तो 45 लेकर चलो, लेकिन योगफल ये दोनों का निकालना है तो 45 दूनी 90 लेके चल दो। 45 दूनी 90, तो 90 हो गया। आप है 45, सही लेके चला है 42, कितना कम लेके जा रहा है? 3, तो 48 है। 48 गुना 3 करिएगा तो कितना हो गया? तो बोले सर 8 तिया 24 के 4 बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144। यदि हम जोड़ेंगे कि 90 और 144 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हम लोग का 234। आप जोड़ सकते हैं, तो अंतर 124 का है, योगफल आपने लाया 234। अब ज्ञात क्या करना है? ई पता लगा लीजिए। तो बोले सर ज्ञात करना अधिकतम रन, तो अधिकतम मतलब जोड़ के आधा, तो अधिकतम मतलब जोड़ के आधा, तो जोड़िए 4 4 8, 3 2 5, 2 1 3, इसका आधा मतलब 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर हो जाएगा 2 से भाग दें 17 दूनी 34, 9 दूनी 18, 179 होगा। मतलब इसमें अधिकतम रनों की संख्या जो होगा वो होगा 179, 179। और इसी टाइप का 6 क्वेश्चन मैंने बनाया टाइप 15 में, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। मैं अपने असाइनमेंट में इतना छाट के जरूर दे देता हूं कि शायद ही ऐसा क्वेश्चन मिले जो आप बोल सकते हैं कि ऐसा आपके असाइनमेंट में नहीं है, और इसी में नहीं सभी चैप्टर में, जो कि आप आगे भी पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। 4 सदस्यों की औसत आयु, 5वें सदस्य की औसत सदस्य की आयु के 2/3 गुनी। बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट अटकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। देखिए 4 सदस्यों की औसत आयु 5वें सदस्य की आयु की 2/3 है। 4 सदस्य की औसत जो है 5वां एक ही ना होगा, 5वें सदस्य की आयु का कितना है? 2/3 है। तो 5वें सदस्य की आयु में क्या लगा? तो 5वां सदस्य की आयु 3 है, मतलब वो अकेले 3 है, और ये चारों का औसत 2 है, योगफल नहीं, ये चारों का औसत 2 है। अब देखिए मजेदार, यहाँ पे कहाँ कंफ्यूजन है। सभी सदस्यों का औसत आयु कितना है? तो बोल रहा है 33 वर्ष। तो 5वें सदस्य की आयु क्या है? तो सभी मतलब 4 सदस्य और एगो 5वां,
मिला के पांचों के औसत है 33। हमने क्वेश्चन ही बोला, तो बोले सर ये पांचों का योगफल ढूंढ लो। योगफल 5 है 15 के 5 बचा 1, 5 है 15 1 16, 165 योगफल है। तो रेशियो के नियम से योगफल की तुलना योगफल से। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, 165 की तुलना 2 3 5 से कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ योगफल पांचों का है, लेकिन ये रेशियो में ये जो 2 है ये चारों का औसत है, योगफल नहीं है। 4 सदस्यों की औसत 2 है और ये 5वां सदस्य अकेले 3 है। तो बोले सर जब औसत 2 है तो ये चारों का योगफल 4 दूनी 8 होगा। तो अब जोड़िए 8 और 3 11, यानी 165 की तुलना 5 से नहीं होगा, 11 से होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, लेकिन आप गलत नहीं करिएगा, दोबारा तिबारा बनाइएगा। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 4 सदस्यों की औसत 5वें सदस्य का 2/3 है, मतलब 5वां सदस्य 3 और चारों का औसत 2, तो योगफल 4 दूनी 8, आई 5वां 3 8 3 11, योगफल की तुलना योगफल से। 5वां पूछ रहा है 3 से, पूछेगा अभी 5वां ही, क्योंकि वो अकेले है, ये चारों में से किसी का नहीं पूछ सकता है, ज्ञात ही नहीं होगा। 11 से 15 बार में 15 या 45, यानी 5वां सदस्य हो गया 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 20 परीक्षार्थियों का औसत है 75। 20 का औसत कितना है भाई? 75। लेकिन 2 परीक्षार्थियों का अंक गलती से बोला, एक स्पेशल टाइप हम लोग देखें, 80 के बदले 90 और 75 के बदले, मतलब सही और गलती हम लोग कर लेते हैं। देखिए सही क्या होना चाहिए, 80 के बदले 90 लिखा गया, यानी सही होना चाहिए 80 और गलती 90। दूसरा का और 75 के बदले 90 लिखा गया, दोनों के बदले 90 ही लिखा है। तो बोले सर यहाँ भी सही होना चाहिए 75 और लिखा गया है 90। मतलब यदि ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो सही में होना चाहिए था 8 7 15 155 होना चाहिए था, लेकिन गलती से 180 हो गया है। यदि गलती से अधिक लिखा गया है तो कम करेंगे, एक लाइन में बनाने के लिए सिखाएं। 155 ही 180, 25 अधिक हो गया है। तो हमें सही औसत ज्ञात करना है सुधार के। बोले सर एक ही लाइन में तो हम लोग बनाते हैं, कितना लेके चलेंगे? पहले से औसत कितना है 75, इसी में सुधारेंगे, अधिक है तो कम करेंगे, तो 25 कम करेंगे, लेकिन जितना भी कम करेंगे उसमें टोटल से भाग देंगे। तो टोटल कितना है? तो टोटल है 20। अब हम लोग आंसर मिलाएंगे, काट देते हैं। तो बोले सर 25 में 2 से भाग देती है तो 12.5 आता है, लेकिन चूंकि एक जीरो और है इसलिए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1.25। अब 75 में 1.25 क्या होगा? घटेगा। तो 75 में एक घटेगा 74, और फिर 74 में 0.25 घटेगा तो 73.75, यानी हम लोग का आंसर यहाँ पे होना चाहिए 73.75। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, और मजेदार क्वेश्चन, बस देखने में बड़ा है। एक स्कूल में लड़कों के औसतों में लड़कियों की संख्या का 3%, मतलब लड़का का औसत लड़कियों की संख्या का 3%, एकदम लाइन बाई लाइन करके पढ़िए। यदि उस स्कूल में कुल 1125 विद्यार्थी है, टोटल 1125 विद्यार्थी है, जिसमें बॉय और गर्ल का रेशियो है 5:4, तो बोला सभी लड़कों का कुल उम्र क्या है? तो पहले लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, उसका औसत, उसके बाद में गुना कर देंगे। तो बोले सर ऐसा करते हैं, टोटल कितना है 1125, तो 1125 की तुलना 5 और 9 से, लड़का ज्ञात करना है 5 से, लड़की ज्ञात करना है 4 से। काटो, 9 से इसको हम भागा देंगे तो 125 बार में 1125 कट जाएगा। अब भागा दे सकते हैं, 125 गुना 5 करिए तो 625, ठीक है, और 125 गुना 4 करिए तो 500। यानी हम कह सकते हैं कि कक्षा में 625 लड़का है और 500 लड़कियां हैं। निश्चित राशि प्राप्त हो गया। अब आइए, क्वेश्चन शुरू में बोल रहा था कि लड़कों की औसत लड़कियों की संख्या का 3%, बॉय का औसत, हमने एकदम क्वेश्चन जो बोला है वही लिख देते हैं, गर्ल का 3% है। तो बोले ऐसा, गर्ल की संख्या है 500, 500 का 3% काट दिए, यानी 15 वर्ष। लड़कों का औसत उम्र जो है लड़कियों की संख्या का 3% है, तो लड़की की संख्या 500, 500 का 3% 15%, तो लड़कों 15 आ गया, तो लड़कों की संख्या है 625 और उसका औसत है 15। लेकिन पूछ रहा है सभी लड़कों का योग बताइए, कुल उम्र बताइए। कुल उम्र यानी योग, मतलब हम लोग से पूछ रहा है लड़कों का कुल उम्र,
बॉयज का कुल उम्र, तो बोलिए सर योगफल बराबर औसत गुना संख्या, औसत आप लाए हैं लड़का का 15 वर्ष और लड़का है 625। अब क्या है 15 गुना 625 कर दीजिए, जितना आएगा आंसर आएगा। 15 5 75 के बाद बच गया 7, 15 30 7 37 के साथ बचा 3, 15 6 90 और 3 93, यानी कुल लड़कों का औसत उम्र जो होगा 93 75 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है और जो आज के प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 9 बच्चों की औसत उम्र 12 वर्ष है, बहुत मजेदार। 9 बच्चों का औसत उम्र 12 वर्ष है। 2 बच्चों जिनकी उम्र 8 वर्ष और 2 वर्ष है चले जाते हैं, इसमें से 2 बच्चे, एक 8 वर्ष के पहला बच्चा, दूसरा बच्चा 8 वर्ष के, दूसरा का उम्र है 2 वर्ष, चले गए। तो बोलिए सर बच गया 7 बच्चा। तो वही पूछ रहा है कि शेष बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी। तो बोलिए सर पहले शेष बच्चों की औसत आयु निकाल लेते हैं, फिर 3 बढ़ा देंगे। तो बोले सबसे आसान तरीका है 12 नमा 108, 108 में से 8 है 2 10 घट गया, बच गया कितना 98 और बटा 7, 14 7 98, 14 वर्ष। यदि सिर्फ इतने पूछा होता तो शेष बच्चा का औसत होता 14 वर्ष, लेकिन पूछा है 3 वर्ष बाद। तो बोले सर 3 वर्ष बाद औसत का निकालना है तो 3 जोड़ दीजिए ना, क्योंकि उम्र जो होता है सब में तो बराबर बढ़ता है, तो औसत में 3 सब में बढ़ेगा तो औसत में 3 बढ़ जाएगा, तो 14 3 17 वर्ष, यानी 3 वर्ष के बाद शेष बच्चों का जो 7 को बचेगा उसका औसत आयु होगा 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर पहला। तो आपने देखा आप समय दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मैथ इस बुक से आप सीख पा रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने आपके कांटेक्ट में, फैमिली में, दोस्त में नए विद्यार्थी हैं उनको लिंक चैनल का शेयर करिए, ताकि वो स्टार्टिंग से रेशियो से पढ़ना शुरू करें और मेरे असाइनमेंट में कवर करेंगे तो लगभग 5-10 बुक कवर होगा, और साथ ही इससे प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए मैथ सब दिन के लिए आसान हो जाएगा। नए विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।